गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल PS स्टडी 11 में। ठीक है, आज हम अपने चैनल पर पढ़ेंगे खिलजी वंश याद करने की जीके ट्रिक। ठीक है, खिलजी वंश के शासक जो थे उनको याद करने की ट्रिक। खिलजी वंश ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो चलिए हम इसकी ट्रिक को आसानी से और जल्दी से लर्न कर लेते हैं, ताकि हमें खिलजी वंश के सारे शासक याद हो जाएं, उनका शासनकाल भी। कभी कभी आपको प्रतियोगिता में या किसी एग्ज़ाम में या प्रतियोगिता में इस तरह से कहीं भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और एग्ज़ाम में अधिकतर ये क्वेश्चन इस तरह के आपके पूछे जाते हैं। तो वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आर्मी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, या फिर टेट का हो, या सुपर टेट का हो, या किसी का भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, मतलब हर परीक्षा में, SSC में भी हर परीक्षा में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, ताकि ये आसानी से हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए और हमेशा के लिए ये हमको लर्न हो जाए। तो चलिए ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, ट्रिक देख लीजिए, हमारी लिखी हुई है ट्रिक में लिखा हुआ है खिलजी वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, तो खिलजी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो खिलजी वंश के प्रमुख शासक जो हैं हमारे, ठीक है, तो उनको हम याद कर लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा है वो कितने से कितने तक रहा है। तो 1290 से 1320 तक का जो कार्यकाल रहा है। ठीक है, 1320 तक का जो ये कार्यकाल रहा है, ये रहा है खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी वंश की ट्रिक क्या है? तो देखिए, ट्रिक हमारी ये लिखी हुई है ट्रिक जमुना, JAMUNA, इंग्लिश में याद कर लेंगे, और ये हिंदी में हम इसको जमुना कहते हैं। तो जमुना वर्ड आपको लर्न कर लेना है, और इसी जमुना से हमें खिलजी वंश के प्रमुख शासक बड़ी आसानी से और अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं ट्रिक पे। देखिए, पहले अगर जे से हम देखें तो जे से हमें क्या मिलता है? तो जे से होता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जो खिलजी वंश का प्रथम शासक था, और खिलजी वंश की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, तो जे से जलालुद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल कुल 6 वर्ष तक इसने शासन किया, 1290 से 1206 ईस्वी तक। दूसरा ए से होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1295 से 1316 तक रहा है। ठीक है, 1295 से लेकर कहाँ तक? 1316 ईस्वी तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, तो कभी कभी इसको 96 बोल देते हैं, ठीक है, या 95 मान लेते हैं, तो मतलब बीच ही में रहा है। तो इसी तरह से 1295 से 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, आगे एमयू से, तो एमयू से बात कर लेते हैं मुबारक खिलजी की। मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से स्टार्ट होकर 1320 तक रहा है, मतलब टोटल 4 वर्ष तक। ठीक है, आगे जो हमारा लास्ट खिलजी वंश का जो शासक था वो था नासरुद्दीन खुसरव शाह। ठीक है, इसका शासनकाल 1320 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और 1320 ईस्वी में इसका शासनकाल समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे खिलजी वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, जो ज़्यादा तो नहीं थे, कम थे, ये छोटे, मतलब थोड़े ही थे, और ये छोटा मैटर ही था, मतलब छोटा खिलजी वंश बहुत ही छोटा था। ठीक है, ये सबसे छोटा वंश भी माना जाता है खिलजी वंश। ठीक है, तो इसके केवल 4 शासक ही रहेंगे जो इम्पोर्टेंट थे, वो देख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से हम कितनी आसानी से इसको याद कर लेंगे, जमुना। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप 2 बार 3 बार कहोगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगी। आप अच्छे से खिलजी वंश को याद रख सकते हैं, उनके शासनकाल को याद रख सकते हैं, उनके शासन करने वालों को, मतलब शासकों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसी तरह से अगली ट्रिक पर मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास होती है, जो जीके ट्रिक होती है, वो फिनिश होती है।